शुभ समाचार हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम दिल्ली को घेरेंगे और दिल्ली की सरकार से एसआई भर्ती को रद्द कराएंगे। आरपीएससी पुनर्गठन आप देखिए, ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है, ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है। और गहलोत का पीएसएफ जिस तरह पकड़ा गया, उससे हमारी सारी बातें सही साबित हो रही है कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। अब बड़े मगरमच्छ कौन है? ये तो सीबीआई जांच करेगी या ये जांच करेगी तब इसके अंदर अपराध मामला खुल जाएगा। लेकिन भजन लाल की एसओजी यदि बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ेगी, क्योंकि एसओजी के अधिकारी कह रहे हैं कि हमें ऊपर से ये है कि एक बार आसपास हाथ डालो, मैन के हाथ में डालो, ईडी की रेड भी करो, लेकिन डराओ भगाओ ताकि ब्लड प्रेशर की टेबलेट चालू हो जाए, करो परेशान करो। मुझे सारा पता है कि गहलोत, पायलट, डोटासरा, दिल्ली चारों थे और इशारे में कुछ लोगों का काम कर दिया। ये बहुत ही ओछी हरकत कांग्रेस पार्टी के, और इसका बदला भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता पहले भी कांग्रेस को जीरो पे लाया था 19 के अंदर, उससे पहले भी लाए। आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेस को फिर सबक सिखाएंगे। आंदोलन इस प्रदेश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए और पूर्ववर्ती सरकारों की जो मिलीभगत रही है, हमेशा एक सरकार आने के पहले जिस तरह की बात करती है और आने के बाद किस तरह का व्यवहार होता है, ये भांडाफोड़ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में करेगी। ऐसा ही भर्ती रद्द करने और आरपीएससी पुनर्गठन और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ये करना। हमने पहले ही दिन ये शुरुआत में कहा था कि जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी हम लड़ते रहेंगे, हमें दिल्ली कूच करना पड़े, क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। मुझे लोकसभा के अंदर इस मामले को एक बार उठाया हमने, एक बार 18-19 दिक्कत को लोकसभा और चलेगी, तो दोबारा इस मामले को उठाएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर उठाया, नड्डा जी को हमने ध्यान दिलाया कि आप जब गए थे तो इस पर चर्चा हुई थी पार्लियामेंट के अंदर। देश में जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं, जब बिहार, बंगाल और राजस्थान बदनाम प्रांत हो गया, और यहाँ एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती, अमित शाह गए, प्रधानमंत्री गए और इन्होंने पेपर लीक की घटना को रोकथाम की बातें की। एक बार जैसे सत्ता में आने के बाद 1.5 साल तक रीट लेवल पर सीबीआई जांच चल रही, जिसके खिलाफ फाड़ के बीजेपी सदन में बात करते, यूपी की बात करते, सड़क पे जब ये आंदोलन करते थे तो उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी रीट लेवल सेकंड, फर्स्ट पर जाने के बाद रीट लेवल सेकंड रद्द हुआ। फर्स्ट के अंदर जो बड़े मगरमच्छ थे उसमें ईडी की रेड हुई और उसको भर्ती रद्द देख रहे। हम सीबीआई जांच की मांग करके इन मुद्दों को लेकर आरएलपी के योद्धा 112 दिन से यह बहुत बड़ा आंदोलन है, और इस आंदोलन ने देश का ध्यान राजस्थान की ओर खींचा। जब मैं पार्लियामेंट के अंदर गया तो प्रत्येक प्रांत से लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा आक्रोश रैला था यहाँ पे, एक बड़ी आक्रोश रैली, लाखों की तादाद में नौजवान आए, तपती धूप के अंदर, आपके तूफान आंधी के अंदर यहाँ धरने दिए, जेल पर आंदोलन चलाया, राज्यपाल से हम मिले, बीच में दूसरे आंदोलन भी कर रहे थे, लगातार आंदोलन भी कर रहे थे, और इस आंदोलन में भी हमारे योद्धा टिके हुए थे। तो मैं तो बधाई दूंगा योद्धाओं को। निश्चित रूप से शुभ समाचार हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम दिल्ली को घेरेंगे और दिल्ली की सरकार से एसआई भर्ती को रद्द कराएंगे। आरपीएससी पुनर्गठन आप देखिए, धीरे धीरे बात चल पड़ी कि आरपीएससी का पुनर्गठन होगा। ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है, ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि हमने कहा कि सीएमओ के अंदर वरिष्ठ अधिकारियों ने डेरा डाल रखा, भाग्य सारे, लेकिन लंबा चलेगा। हमारे हाथ में लोकतंत्र के अंदर या तो जनता की ताकत और सरकार है, फिर उसकी ताकत जिससे हम चाहे जो कर सकते। कदम की ताकत हमारे पास नहीं, तो कांग्रेस बीजेपी कोर्ट के अंदर बैठ गई और गहलोत का पीएसएफ जिस तरह पकड़ा गया, उससे हमारी सारी बातें सही साबित हो रही है कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। अब बड़े मगरमच्छ कौन है? ये तो सीबीआई जांच करेगी या ये जांच करेगी तब इसके अंदर अपराध मामला खुल जाएगा। लेकिन ये जांच कौन करेगा? भजन लाल की सरकार करेगी। लेकिन भजन लाल की एसओजी यदि बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ेगी, क्योंकि एसओजी के अधिकारी कह रहे हैं कि हमें ऊपर से ये है कि एक बार आसपास हाथ डालो, मैन के हाथ में डालो, ईडी की रेड भी करो, लेकिन डराओ भगाओ ताकि ब्लड प्रेशर की टेबलेट चालू हो जाए, करो परेशान करो, लेकिन पूरा मत मारो, अधमरा करो, ताकि हमारी भी हो रहेगी। यही चलता है राजस्थान के अंदर। तो भाइयों, हमें इस जो ये मामला है इसके अंदर निश्चित रूप से बहुत बड़ी लड़ाई, ये लड़ाई ऐसा रंग लाएगी कि 28 में लोग कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अपनी एक पार्टी के रूप में स्थापित करेंगे, सत्ता आरएलपी का हाथ में सौंपेंगे। और ये आपने देखा आज कांग्रेस का तो उचित प्रयास यहाँ करना इसलिए किया, बहुत अच्छी हरकत की कांग्रेस पार्टी ने। मुझे सारा पता है कि गहलोत, पायलट, डोटासरा और दिल्ली चारों थे और इशारे में कुछ लोगों का काम कर दिया। ये बहुत ही अच्छी हरकत कांग्रेस पार्टी की, और इसका बदला भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता पहले भी कांग्रेस को जीरो पे लाया था 19 के अंदर, उससे पहले भी लाए, और आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेस को फिर सबक सिखाएंगे। ऐसी होती मानसिकता हमने कभी नहीं की। अगर उनको यहाँ करना था तो साइड में कर लेते, किसी का बैनर हटा के
अब कल को 100 किलो करेगा, मैं तो भजन लाल के बैनर टाइप में बैठूंगा, सीटों को बैठा लेकर ये धरना चल रहा है पर सच। और इस तरह नौसी के नेताओं के भेजा, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे नेताओं पार्टी के कि उन्होंने उनको भगा दिया धरना स्थल से, वो भाग गए और मुझे आना पड़ा। मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूँ आप सुधर जाओ, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा राजस्थान के अंदर। ये मेरी चेतावनी, आप अपना काम करो। इंडिया अलायंस के अंदर मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ज्यादा करूँ तो इंडिया अलायंस भी जाएगा बाहर में। और मैं मेरे बच्चों के साथ अगर इस तरह की हरकत हुई कतई बर्दाश्त नहीं करूँ। तुम साल चोर हो तो तुमने 70 साल राजस्थान को लूटा, तुम्हारे अंदर झांक के देखो किस तरह बीजेपी के नेताओं के पैरों पड़े तो तुम शर्म आने की। तो भजन लाल ने कहा था कि अंधेरे में ही लोग आते हैं, कोई बंगले के लिए बैठा, गाड़ी के लिए बैठा, कोई सिक्योरिटी के लिए बैठा, आज उनके घूमते शर्म नहीं आती तुमको। पाकिस्तान के नौजवानों को मैं आग्रह करूंगा कि कांग्रेस के मुंह पर भी काली पोते तो भारतीय जनता पार्टी का भी हटाए यहाँ से, राष्ट्रीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। भाइयों समय जरूर लगेगा लेकिन आपकी मजबूत सरकार आएगी और दोनों सरकारों का दिमाग ठीक करेगा, मिला जुली के जैसे कब तक फैसला होगा अयोध्या का भी? हाईकोर्ट देखिए, अब हाईकोर्ट का ऐसा है, हाईकोर्ट से बात तो हमारी जल्दी नहीं हुआ। ये कुछ करना है कि दिल्ली से आगे हमने कहा जाने से दिल्ली जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे, दिल्ली हम घेर लेंगे, ये हमें पूरा करो तो दिल्ली हम घेरेंगे। आपने 25 सांसद है राजस्थान के, क्या किसी सांसद ने ऐसा ही भर्ती राजनीति से कांग्रेस का मामला उठाए? लोग कोई नहीं बोले, सब मिला जुली का खेल, नारे लगाते हैं और पीछे से एक दूसरे को सुपारी का पैकेट देते हैं कांग्रेस। और यहाँ एक दूसरे नेता आते तो प्रणाम करते। ये कौन सी परंपरा है भाई, कौन सी सोच करते हैं? हमारे समझ में नहीं। हमने तो जिनसे लड़ाई लड़ी उनको देखा नहीं और फिर लड़ाई लड़ी नहीं, और लड़ी जो पूरी लड़ी और अलायंस हुए जो पूरे हुए। कांग्रेस का खाता ही मैंने खुलाया, क्या औकात थी कांग्रेस के राजस्थान का? जीरो थे 2 बार में। ये तो मेरे से हाथ मिलाया, मेरी पीठ में छुरा घोंपा, उसके बावजूद मैं इनके साथ खड़ा रहा हूँ, इंडिया अलायंस के साथ में खड़ा हूँ आज भी बीजेपी के खिलाफ। हाँ, वोट चोरी का इश्यू सही है लेकिन वोट चोरी के साथ फिर वोट चोरी उठाना चाहिए उनको मामला, तो सचिन पायलट को उठाना चाहिए। उसमें तो कह रहे थे वो कि भाई सरकार पे होने की अरे लोग दबके चिपका के रहोगे भाई पायलट साहब। दिल्ली के अंदर जो बातें चल रही है आप लोगों की ठीक नहीं चल रही है। दिल्ली में बीजेपी के नेता कह रहे हैं हमारे सारे, तो क्या तुम बीजेपी गोदी में बैठ के सारे क्या इतने कमजोर हो गए कि ईडी की एक रेड से तुमने पेड़ पकड़ लिया जाके भजन लाल? अगर पेड़ पकड़ लिया तो छोड़ो राजनीति, करो दूसरा काम। क्यों जनता की आंखों में धूल करो? क्यों भ्रामक प्रचार करो? क्यों राजस्थान की भोली वाली जनता को 70 साल से वोट करने जा रहे हो? अब हम ठगने नहीं देंगे। अब राजस्थान का नौजवान अपने हकों की सरकार बनाएगा और राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करेगा। मांगने के जो सत्ता नेता छीन के सत्ता लेंगे।